आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है और ये जन्म से ही हमारे बॉडी में होता है। इन्नेट इम्यूनिटी कोई भी मेमोरी नहीं रखता। ये पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ चुका है। आज हम इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है साइटोकाइन बैरियर और चौथा है सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है, जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है। अब हम एक एक करके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर के बारे में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। जैसा कि हमने देखा, फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है। पैथोजन का अटैक सबसे पहले हमारे स्किन पर होता है और साथ के साथ म्यूकस भी हेल्प करता है। जब पैथोजन का अटैक होता है, म्यूकस वो सभी माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। तो फिजिकल बैरियर में बस यही याद रखना है कि स्किन और म्यूकस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी को उस पैथोजन से नहीं बचा पाता है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर पैथोजन के कांटेक्ट में आते ही लाइसोजाइम और एचसीएल सिक्रीट करने लगता है। लाइसोजाइम और एचसीएल सिक्रीट करने लगता है। और अगर फिर भी वो पैथोजन किल नहीं हुआ तो हमारा साइटोकाइन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। साइटोकाइन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। अब साइटोकाइन बैरियर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तो साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन रिलीज करने लगता है। अब इंटरफेरॉन से क्वेश्चन आते हैं कि इंटरफेरॉन क्या होता है और इंटरफेरॉन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो इंटरफेरॉन एक एंटी वायरल प्रोटीन है। दूसरा हम इंटरफेरॉन के बारे में बात करते हैं कि ये उस सेल से सिक्रीट होता है जो सेल इन्फेक्टेड हो गया है पैथोजन से। तो सिक्रीटेड SECRETED सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। और इंटरफेरॉन सिक्रीट होके बगल वाले सेल को रेसिस्ट करता है पैथोजन से एंड मेक
adjacent cell resist from viral infection। इसलिए इंटरफेरॉन को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहा जाता है। इंटरफेरॉन acts as biological response modifier। अगर साइटोकाइन बैरियर भी फेल हो जाता है तो हमारा लास्ट बैरियर आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर नाम सुनते ही दिमाग में फैगोसिटिक सेल का नाम आना चाहिए। फैगोसिटिक सेल 3 टाइप का होता है। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा मैक्रोफाज। इसमें सबसे एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक सेल। मैक्रोफाज को बिग ईटर कहा जाता है क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा होता है। जब पैथोजन का अटैक होता है तो ये मोनोसाइट फ्यूज होके मैक्रोफाज बन जाता है, बिग ईटर बन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा? हम इनिट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, बाय बर्थ होता है और ये किसी भी तरीके का मेमोरी नहीं रखता। इनिट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करता है, बाकी तीनों बैरियर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस के थ्रू हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इससे क्वेश्चन आता है कि स्किन या म्यूकस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे काम करता है? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर HCl और लाइसोजाइम को सिक्रीट करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर में हम इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि सिक्रेटेड होता है इन्फेक्टेड बॉडी सेल से और बगल वाले सेल को रेसिस्ट करता है फ्रॉम पैथोजन। इसीलिए इंटरफेरॉन को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी कहा जाता है। फिर आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर नाम सुनते ही फैगोसिटिक सेल का याद आना चाहिए। फैगोसिटिक सेल 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफाज। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एक्टिव होता है जबकि मैक्रोफाज बिग ईटर कहलाता है। जब पैथोजन का अटैक हमारे बॉडी पे होता है तो मोनोसाइट फ्यूज करके मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है। बस यहीं से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। थैंक यू।